जय श्री महाकाल दोस्तों। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील मोटिवेशन। हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे ही दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी स्पीच सुनाता हूँ, जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, उन्नति कर सकें, आपको एक अच्छी नई दिशा मिल सके, एक नया मार्ग मिल सके। ठीक है ना? तो मेरा उद्देश्य ये दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि जैसे आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको कोई अच्छी मतलब कुछ स्पीच नहीं मिल रही है, ठीक है, कोई आपको समझा नहीं रहा है, तो मेरा चैनल का माध्यम ये है कि मैं आपको अच्छे से समझाऊँ, जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें दोस्तों। ठीक है ना? ये चीज़ होता है क्या है कि जीवन में क्या है, आज की दुनिया में कोई किसी से मतलब नहीं रखता। आपको पता है दोस्तों कि वैसे कलयुग चल रहा है, और कलयुग में किसी को कोई समय मतलब कोई इंसान किसी को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है, एक अच्छी सलाह नहीं देना चाहता है, एक अच्छी एडवाइस नहीं देना चाहता है, जिससे वो अपने जीवन में उन्नति कर सकें। और देखिए दोस्तों, मेरा तो उद्देश्य ही इस चैनल के माध्यम से कि आज जो मैं अपना समय निकाल के आपको अगर मैं समझा रहा हूँ, तो मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आप ये अपना स्पीच सुनकर, है ना, स्टोरी भी सुनाता हूँ मैं, स्टोरी के माध्यम से आपको जीवन में उन्नति मिले, आगे बढ़ सकें दोस्तों। ठीक है दोस्तों? और मैं चाहूँगा कि अगर आपको, जैसे मैं स्पीच आज मैं आपको बहुत अच्छी स्पीच सुनाने वाला हूँ, ठीक है ना, और बहुत अच्छी प्यारी आपको लगेगी। और मैं चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपको ये समझ में आता है और आपको अगर कुछ आपको इस स्पीच से सुनकर समझकर कुछ सीख मिलती है, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चैनल आप सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि वो भी सुनकर समझकर आगे बढ़ सकें, है ना। वैसे तो मुझे टाइम नहीं मिलता है, बाकी जैसे ही मुझे समय मिलता है तो बिल्कुल मैं एक स्पीच या स्टोरी में सुनाता हूँ दोस्तों, समझाता हूँ। ठीक है ना? तो आज भी बड़ा मैंने अपना समय निकाला है आप लोगों के लिए। ठीक है ना? तो बिल्कुल मैं आपको समय ना ख़राब करते हुए स्टार्टअप करते हैं। बहुत प्यारी सी स्पीच है। ठीक है ना? तो जैसे कि स्पीच का नाम है दोस्तों कि लोग क्या करते हैं, सपने तो देखते हैं, पर कहीं ना कहीं वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ा मतलब एक समस्या का विषय है ना। बहुत सारे लोग होते हैं बचपन से ही सपने देखते हैं, यार हमें ये बनना है, वो बनना है ना। जब जैसे हम छोटे होते हैं, आप भी छोटे थे, है ना, जब स्टार्टअप आप जैसे बचपन था आपका, आपको पता है कि इंसान की 3 अवस्था पाई जाती हैं दोस्तों। एक होती है बाल्यावस्था, दूसरी होती है युवावस्था, और तीसरी होती है वृद्धावस्था। तो बाल्यावस्था मतलब होती है बचपन की अवस्था। ठीक है? बचपन में जो हमारी लाइफ में होता है सारी चीज़, है ना। तो होता है क्या, बच्चे बचपन से ही क्या देखते हैं, सपने देखते हैं कि यार सपनों को पूरा करना है। ठीक है ना? देखते हैं, वो सपने देखते हैं, और कहीं ना कहीं मन में ये भी उनके अंदर एक रहता है एक्साइटमेंट कि यार हमें सपने को पूरा करना है। पर कंडीशंस ये है कि सपने तो ज़रूर देखते हैं, पर उनको ये समझ में नहीं आता सपनों को पूरा कैसे करें। ये सबसे बड़ी समस्या होती है, बच्चों के अंदर भी रहती है, इसके बाद बड़े भी हो जाते तब भी हमें यही समस्या होती है कि हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। देखते ज़रूर हैं पर वो पूरा नहीं हो पाते। जैसे कि बचपन में लोग देखते हैं कि यार वो हमें पुलिस बनना है। अब पुलिस हमने कहाँ से डिज़ाइन किया, कहाँ से हमें ये सपना आया? कि भाई बचपन में हमने कहीं मूवी देख ली। ठीक है ना? अब वैसे तो आपको पता है टीवी है हमारे घर में, टेलीविज़न है, उसमें मूवी आती रहती है, तो हमने कोई सी अच्छी मूवी देख ली जिसमें हीरो जो है मूवी है, मतलब हीरो जो उस मूवी में क्या है कि इंस्पेक्टर है, पुलिस वाला है। ठीक है ना? तो बड़ी हमें अच्छी लगी उसकी मतलब मूवी अच्छी लगी हमें। ठीक है ना? उसने बढ़िया उसमें अच्छा रोल निभाया, और अच्छा बिल्कुल दबंग टाइप का हुआ। जैसे कि मूवी अपना दबंग हुई सलमान खान की, उसको भी देख के बहुत सारे बच्चे होते हैं वो देख लेते हैं, यार कुछ भी हो जाए हमें बिल्कुल दबंग पुलिस ऑफिसर बनना है। ये मतलब सपने आते हैं अपने, है ना, ये चीज़ है। तो बच्चों ये मतलब बच्चे इसी तरीके से अपना माइंड पूरा सेट कर लेते हैं, नहीं यार वो सलमान खान की तरह अच्छी बॉडी वॉडी बना के बढ़िया एक नंबर पुलिस वाला बनना है और तहलका मचाना है, पूरा नाम चलना चाहिए मेरा बिल्कुल दबंगगिरी में, इस तरीके से। तो ये ड्रीम डिज़ाइन हो गया। अब बात करते हैं जैसे कि डॉक्टर की बात करते हैं, तो कोई मूवी हुई वो डॉक्टर देख ले, मतलब कुछ ऐसा हमारी लाइफ में कुछ हमारा ऐसा कोई सीन क्रिएट होता है, मूवी से हो जाता है, या फिर कहीं हमारी लाइफ में कुछ घटना हो जाती है ना। कभी कभी हमारे घर में किसी की तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर वो सपने डिज़ाइन करते हैं कि नहीं यार मुझे डॉक्टर बनना है, कुछ भी हो जाए मुझे अपना, मतलब आज अगर मैं मेरे घर में कोई डॉक्टर होता तो आज मेरे परिवार में इस सदस्य का ऐसा ना होता, है ना। वो आपके दादाजी भी हो सकते हैं, आपकी दादी भी हो सकती हैं, कभी कभी स्थिति किसी के पापा भी मतलब बीमारी के कारण कुछ समस्या हो जाती है, इलाज नहीं हो पाता है, तो फिर वो ये सोचते हैं यार मुझे आज अगर मैं डॉक्टर होता तो कहीं ना कहीं आज मेरे जो मैं अपने फैमिली में इलाज कर पाता। तो लोग ऐसे फिर सपने डिज़ाइन करने लगते हैं, वो सोचने लगते हैं यार कुछ भी हो जाए बड़े होकर मुझे डॉक्टर ही बनना है, कुछ भी हो जाए मुझे बड़े होकर पुलिस ही बनना है। तो ये तो हुआ सपना देखना, सपने को डिज़ाइन करना। ठीक है ना? इसके बाद और भी बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। ठीक है ना? लोग वकील की कंडीशंस होती है घर में, परिवार में कुछ किसी को सज़ा हो जाती
है ना, किसी केस सॉर्ट आउट नहीं हो पाता, ज़मीन का केस हुआ या और भी कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो फिर वो सोचते हैं यार कुछ भी हो जाए मुझे वकील बनना है, एडवोकेट बनना है ना। तो आज अगर मैं वकील होता मेरे परिवार में तो मैं अपने चाचा का केस लड़ पाता, या मैं अपने दादाजी का केस लड़ पाता, या मेरे मामा जी का केस लड़ पाता। मतलब एक्टिविटी में एनी वाई कंडीशंस जो कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, समझ में हर एक व्यक्ति मतलब ऐसे सपने डिज़ाइन करने लगता है, सपने सजाने लगता है कि यार काश ऐसा होता तो मैं ऐसा हो जाता। तो ये तो हुए सपने डिज़ाइन करना दोस्तों, ठीक है ना। और अभी हम ऐसे सपनों की बात करते हैं, और भी बहुत सारे सपने होते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या बिजनेसमैन को देखते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल देखते हैं, ठीक है ना। मूवी भी आती है बिजनेसमैन को लेके, तो उनको जब देखते हैं तो उनको लगता है नहीं यार मुझे बिजनेसमैन बनना चाहिए, खूब अच्छा पैसा होना चाहिए, लग्जरी लाइफ होना चाहिए, है ना, अच्छा बंगला होना चाहिए, घर होना चाहिए, नाम चले मेरा, मैं जिस गाँव में पैदा हूँ उसमें मेरा नाम चलना चाहिए, ठीक है ना, जिस परिवार में मेरा नाम चला मतलब पैदा हूँ मैं, मेरा वहाँ पे नाम चलना चाहिए। मतलब लोग देख के, मूवी देख के या फिर कहीं किसी बिजनेसमैन को देखते हैं तो उनके अंदर एक्साइटमेंट होता है कि नहीं यार मुझे एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहिए, मुझे एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहिए। तो ये तो हुए सपने की बात। पर होता है क्या है दोस्त हैं, लोग सपने तो देख रहे हैं पर सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा मेन कारण ये है कि सपनों को तो देखते हैं पर उन सपनों को बार बार याद नहीं रख पाते हैं लोग। क्योंकि देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी बात बोलूँगा, सपना पूरा करने के लिए आपको सपने को बार बार याद रखना पड़ेगा और उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं है कि बस देख के हमने बस एक मूवी देख ली, उसमें हमने डिसाइड कर लिया कि नहीं यार मुझे दबंग पुलिस ऑफिसर बनना है, अच्छा इंस्पेक्टर बनना है, या फिर मुझे एसपी बनना है, ठीक है ना, ये कंडीशंस। पर लोग क्या है कि बस देख के, ये नहीं कि बस उसको मूवी ख़त्म तो हमारे दिमाग की सोच ख़त्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको फिर बहुत ज़्यादा रियलाइज़ करना पड़ता है, उसके हिसाब से मेहनत करना पड़ता है, आपको फील्ड डिसाइड करना पड़ता है। जैसे कि आपने बोला कि इंस्पेक्टर बनना है तो बेटा फिर वो भी देखना पड़ेगा कि तुम्हें किस तरीके से उसके लिए आपको स्टडी करना चाहिए, क्या क्या मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा, क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए उसमें, क्या क्या आपकी योग्यता होना चाहिए, एजुकेशन में कितना आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये पूरा आपको क्या है कि पूरा आपका शेड्यूल आपको पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा ये चीज़ें। अभी आप छोटे भी हैं या फिर आपकी 18 साल प्लस एज हो चुकी है तो फिर आपको पूरा डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि सपने बेटा ऐसे पूरे नहीं होते हैं। एक बड़ी प्यारी शायरी बोलना चाहूँगा कि बेटा सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। क्या बोला मैंने, कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। यार पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो बेटा ये हमेशा ये ध्यान रखना, समझ में, सपने से पूरे नहीं होते, सपनों के लिए हिसाब से मेहनत करना पड़ता है, सपनों के लिए जागना पड़ता है, सपनों को बार बार याद रखना पड़ता है, सपने तभी पूरे होते हैं। हिम्मत लगन विश्वास से आगे बढ़ना होता है। सी हमें ऐसी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, ऐसी हम एक अच्छी बढ़िया फील्ड की बात करेंगे जो मैक्सिमम हमारे इंडिया में लोग अपना एनालिसिस करके आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं सारी चीज़ें मेहनत करके। और फॉरेन कंट्री में भी देखा जाए, हमारी पूरी दुनिया में बेटा 195 कंट्री हैं, कितनी है टोटल, 195 कंट्री। 195 कंट्री में देखा जाए, हम बात करते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका देखा जाए, जो हम जिस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, मैं जिस फील्ड की बात कर रहा हूँ, वो डायरेक्ट सेलिंग। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा सक्सेस होने वाला जो मतलब देश है डायरेक्ट सेलिंग में क्षेत्र में, वो है अमेरिका। तो अमेरिका एक बहुत अच्छी फील्ड है। आपको पता है दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी 195 देश हैं, उस देश में जिस देश की भाषा राज्य करती है वो क्या है, अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा पूरी दुनिया पे राज करती है बेटा। और मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि दोस्तों, अमेरिका जो है, अमेरिका की मातृभाषा अंग्रेजी है। सही बात है कि नहीं, ये चीज़ है। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। और ये आप ये समझ सकते हो, बहुत अच्छी फील्ड है। अगर इस फील्ड को लेके आप समझेंगे, और फील्ड ऐसा नहीं बेटा, इसमें क्या ऐसा नहीं कि सपना देख लिया और बस छोड़ दिया, समझ रहे हो दोस्तों, ऐसा नहीं कि सपना देख लिया या छोड़ दिया। इस फील्ड को आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो पूरा अच्छे से पूरी मेहनत से काम करना है। देखा जाए तो इस फील्ड को समझने में 3 से 4 साल लग जाता है, ठीक है। अगर आपने इसमें सपना देखा आगे बढ़ने का, तो सपना देखना ही नहीं होता। अगर इस फील्ड में आप उतर चुके हैं तो आपको फिर बार बार मेहनत भी करना पड़ेगा, है ना। वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, है ना, उस फील्ड में जो काम कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आप देखें, ये चीज़ है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में कैसे सक्सेस हो रहे हैं। एक अच्छी इंडस्ट्री होना जरूरी है, एक सही इंडस्ट्री में जाके आप काम करें बढ़िया, जो अपडेट हो रही है वहाँ पे मैक्सिमम लोग सक्सेस हो रहे हैं, वहाँ पे देखें आप। लंबे समय से लोग काम कर रहे हैं उनको देखें आप, और उसके अकॉर्डिंग फिर काम करिए बढ़िया। देखिए कोई फील्ड गलत या सही नहीं होती है, सब हमारी मानसिकता है, समझ में आए। आप तो ये सोचिए, अगर मान के चलिए बहुत सारे लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग गलत है सारी चीज़ें, तो आपको सोचिए पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, करोड़ों लोग काम कर रहे हैं। देखा जाए तो हमारे हमारे देश में सरकारी नौकरी तक लोग नहीं, मतलब नहीं मिल रही है।
पर डायरेक्ट सेलिंग में लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपने सपना देखा अपना पूरा करने के लिए, तो ऐसे ही पूरा नहीं होता है। आप सपना देख रहे हैं, उसमें आप स्टार्टअप कर रहे हैं या अभी हैं प्रेजेंट में डायरेक्ट सेलिंग में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सपने के साथ साथ उसमें खूब मेहनत करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करना पड़ेगा सपनों को पूरा करने के लिए। और अगर उसमें सक्सेस होना चाहते हैं तो सपना ये नहीं कि आपने बस देख लिया, सपने को एक बार नहीं, आपको बार बार उसको याद रखना पड़ेगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने सपनों को बार बार याद रखना पड़ता है, ठीक है ना। तभी आपका सपना पूरा हो पाएगा, आप सक्सेस हो पाओगे दोस्तों। समझ में आया? ये सारी चीज़ें, फील्ड बहुत अच्छी है। और बात डायरेक्ट सेलिंग की नहीं, आप दुनिया में कोई भी काम कर लीजिए, कहीं पे भी आप सक्सेस होना चाहते हैं तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, और उस फील्ड को बार बार याद रखना पड़ेगा, उस सपने को बार बार याद रखना पड़ेगा। ये बहुत गहराई वाली बात मैंने समझाई है आपको, ये समझिए थोड़ा सा। जो चीज़ मैंने आपको समझाया अभी तक, इसको एनालिसिस करिए, गहराई से समझिए, थोड़ा सोच के कि मैं समझा क्या रहा हूँ आपको। समझ में आए? कहते हैं ना कि यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, समझ में, मेहनत करना पड़ता है। जब नन्ही चींटी दाना लेके चलती है ना, वो भी चढ़ के 100 बार फिसलती है, वो भी बार बार प्रयास करती है, उसके मन में बैठता है कि हाँ मुझे जाना है, मैं एक उसका सपना रहता है कि मुझे इस दीवार पर चढ़ना है। वो पहले डिसाइड कर लेती कि नहीं यार, पहले वो सपना देखती कि मुझे इसको ऊपर चढ़ना है दीवार पर। चींटी की बात करते हैं कि चींटी पहले देखती कि मुझे इस दीवार पर चढ़ना है, तो फिर वो पीछे आ जाती, तो फिर उसके ड्रीम्स, उसको सपने को पूरा करने के लिए वो लगी रहती, कड़ी मेहनत करती है। ये चीज़ ऐसा नहीं कि वो सोच रही है बस सोच के छोड़ दिया, कि सपने को देख रही है सपने को देख के छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। करना पड़ता है मेहनत, प्रयास करना पड़ता है, हिम्मत लगन विश्वास से पूरा करना पड़ता है दोस्तों। समझ में आया? तो आज की मेरी स्पीच का मतलब यही है दोस्तों, कि सपने अगर आप देख रहे हैं किसी भी फील्ड के, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र में भी हैं या किसी भी जगह पे हैं, तो उस सपने को देखने से कुछ नहीं होगा। सपने को देखने के साथ साथ उसको याद रखना पड़ेगा। सपने को पूरा करने के लिए सपनों को याद रखना जरूरी, वो भी बार बार। क्या बोला मैंने आपको? सपनों को पूरा करने के लिए सपनों को बार बार याद करना जरूरी है, उनके लिए, उसके लिए मेहनत करना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर नेक्स्ट स्पीच और नेक्स्ट स्टोरी के साथ आपको मिलेंगे, काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग स्टोरी या स्ट्रॉन्ग स्पीच के साथ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम।